हाथों से भोजन भगवान के लिए बनाती थी और पहले किसी ब्राह्मण देवता को भोजन करा करके उसके बाद भगवान प्रसाद पाते थे। अब जब जो भी ब्राह्मण देवता आते तो वो थोड़ा सा खा करके उड़ जाते। जानकी मैया को संतोष नहीं होता, कहती कि आप कैसे ब्राह्मणों को बुलाते हैं, मुझे संतोष नहीं होता है। राम जी ने समझाया, देवी अरे जिसका जितना क्षमता हो उतना ही तो खाएगा। हमारे सुनील भैया भी एक बार अपने किसी मित्र को ले आए तो भाभी जी ने कहा कि सब कुछ छोड़ दिया, इतना मैंने मेहनत करके पकवान बनाया, कुछ खाया ही नहीं उन्होंने। तो जानकी जी ने कहा कि मेरा सारा मेहनत सारी परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, कुछ खाते नहीं है, किसी ऐसे महात्मा को बुलाइए कम से कम मैं उनको जो है मन से भोजन तो करा सकूं। राम जी ने कहा ठीक है। तो अगस्त मुनि का आह्वान किया। अब अगस्त ऋषि आए भोजन करने के लिए। अब जानकी मैया परोस रही हैं प्रेम से, एक थाली, दो थाली, तीन थाली लगातार परोसती जा रही हैं। अगस्त ऋषि खाते जा रहे हैं, खिलाती जा रही हैं, खाते जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, अगस्त जी को खाते खाते मैया एकदम परेशान हो गई। जानकी मैया रिद्धि सिद्धि का आह्वान किया, वो भी भंडार में आ गई, सब बना रहे हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता। सुनील भैया के साथ भी हुआ था ऐसा एक बार। अब जब माताओं को जब कोई कष्ट होता है ना रसोई में, तो पतिदेव बेचारे पीछे जाते हैं पहले। अब माताएं बताएं कैसे। एक मैं नुस्खा देता हूं सुनील भैया, जब रसोई में बर्तन अधिक खटकने लगे ना, आवाज आने लगे, तो समझ लीजिएगा कुछ गड़बड़ है। बर्तन बोलना शुरू करना खतरे का संकेत है। अब जानकी मैया ने राम जी को बुलाने का इशारा किया, लेकिन राम जी तो देखते ही नहीं है। तो 2-4 बर्तन गिराए तो राम जी दौड़ करके, क्या हुआ? अरे आपको किसी महात्मा को बुलाने को कहा था कि कम से कम मुझे तृप्ति हो, ये तो 2 दिन हो गया खाते ही जा रहे हैं, इनके तो भूख ही नहीं शांत होती। राम जी ने कहा, देवी आपने ही तो कहा था किसी को ऐसे महात्मा को बुलाओ। अरे महाराज बुलाना था तो इनको बुला लिया। राम जी बोले, अब किसी को न्योता दिया है खाने के लिए तो मना कैसे करें कि कम खाओ? मना नहीं कर सकते ना। मैया बोली, जानकी मैया ने कुछ भी करो। राम जी बोले, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ करो। मैया धीरे से लोटा में जल लेकर के, ग्लास लेकर के गई, बोली बाबा बीच में थोड़ा पानी पी लीजिए। अगस्त ऋषि बोले, मैया पी तो लेता, पहले बीच तो आए, अभी तो किनारे पर ही चल रहा है। जानकी मैया परेशान हो गई। भगवान ने अगस्त जी को संकेत किया, अगस्त जी डकार लेकर उड़ गए। मैया बोली, अब मैं आपको पानी नहीं पिला सकती, 1 सप्ताह से तो आप भोजन कर रहे हैं, पानी पता नहीं कितने दिन पिएंगे। तो प्रभु ने कहा, अगस्त जी आप द्वापर युग में जब मेरी लीला होगी तो अब पानी पीजिएगा। अगस्त जी ने कहा, मैं समाधि लूंगा और जब समाधि खुलेगी तो द्वापर आ जाएगा। तो आज अगस्त जी इस गोवर्धन लीला में बैठ करके पानी पीने आ गया। तो सुदर्शन जी पानी सुखा रहे हैं, अगस्त जी दूसरे कोने पर बैठकर पानी पी रहे हैं, और शेषनाग जी ने चारों तरफ से बांध बना लिया है कि पानी अंदर न जाने पाए। जब इंद्र को पता चला